निहतं द्रक्ष्ये पर्श्वो हनिते विभु। नारद जी कहने लगे, प्रभु कारुणं मुष्टिकं चैव मल्लानान्यस्तस्तुतं। प्रभु सेवकों को आदेश किया अक्रूर जी को बुलाया जाए। अक्रूर जी महाराज कंस के पास आते हैं और कंस ने कहा, अक्रूर जी आप इसी समय गोकुल जाएं और वहां से कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा आए। अक्रूर जी ने कहा, मैं कभी नहीं जाऊंगा और ना कृष्ण बलराम को लेके आऊंगा। तो कंस ने कहा, अक्रूर अगर तुम कृष्ण बलराम को नहीं लेके आओगे तो मैं इसी समय वसुदेव और देवकी को मार डालूंगा। अक्रूर जी जानते थे इस राज की बात को, जो कृष्ण जब तक इसमें तेल है, जिस समय दीपक में से तेल जब खत्म हो जाएगा ना तो दीपक बुझ जाता है। तो स्वामी जो हमारा शरीर चल रहा है वो अन्नगत है। जब इस शरीर को अन्न नहीं मिलेगा तो ये शरीर रूपी दीपक बुझ जाएगा। स्वामी मैं आपसे नहीं कहती हूं कि आप अपने मित्र के पास जाकर उनसे धन मांगना, मैं तो बस एक ही प्रार्थना करती हूं। इतनी सुंदर बात कही सुशीला ने। साएवं भार्यया विप्रो साएवं भार्यया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु अयं हि परमो लाभो उत्तम दर्शन श्लोकवत्। स्वामी सा एवं भार्यया विप्रो, भार्यया अर्थात पत्नी, विप्रो ब्राह्मण सुदामा, बहुसा प्रार्थितो मृदु, प्रार्थना करने लगी मृदु मधुर भाषा में। स्वामी अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने से आपका लाभ होगा। अयम ही परमो, क्या लाभ? क्योंकि आपके इष्ट देव हैं द्वारकाधीश, जिनकी सदैव आप माला जपते रहते हो। आपको अपने इष्ट देव के दर्शन भी हो जाओगे और आपका मन भी हल्का हो जाएगा। तब सुदामा जी ने मन में सोचा, ठीक है सुशीला, चलो इस बहाने से मैं अपने मित्र के दर्शन तो करके आ सकता हूं। भाई मेरा मित्र भी है और मेरा इष्ट भी है। तब सुदामा जी ने मन में जब संकल्प किया, लेकिन जब मित्र के पास जाएं तो भगवान के मंदिर में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। लेकिन सुदामा जी के घर पर जो खुद के खाने के लिए नहीं है, वे अपने मित्र के यहाँ जाएं तो क्या लेकर जाएं? स्वामी तुम चिंता मत करो। उसी समय सुशीला अपने पड़ोसियों के घर से भिक्षा करने जाती है तो कुछ चावल लेकर आती है। अब चावल तो मिल गए, अब चावल को रखने के लिए भी तो कोई कपड़ा चाहिए, कोई पात्र चाहिए। अरे सुदामा जी के घर में तो एक धोती सुदामा जी के पास और एक साड़ी सुशीला के पास, यानी उसके सामने धन दूरी के समान। देखिए
हम लोगों को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, लेकिन सुदामा जी को कोई दुख नहीं था। कोई तन दुखी कोई मन कृष्ण का, और सुदामा जी माया के दास नहीं है, कृष्ण के दास हैं, इसलिए वे सुखी हैं। सुदामा जी गरीब नहीं थे, वे तो भक्ति के कंगाल थे। शास्त्र में भी कहा है, कंगाले ठाकुर गौरांग हमारा। तो भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते। क्या द्वारकाधीश चाहते तो धन नहीं दे सकते थे? क्या नहीं कर सकते? मूकम करोति वाचालम पंगुलम गयति गिरिं यत्र पातमहं वंदे परमानंद माधवम। सब कुछ देने वाले हैं। एक पोटली भात की दे दी छोटी सी, और सुदामा जी उन चावलों को लेकर जब चलने लगे तो वृंदापुरी से द्वारकापुरी का बहुत दूर का रास्ता है। और हम कहीं जब यात्रा करने के लिए जाते हैं तो यात्रा करने से पहले सोच लेते हैं, जब दूर की यात्रा है तो पहले पॉकेट गर्म है या नहीं है। उसके बाद सोच लें कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई डाकू डकैत मिल जाए। कोई ना सहारा बिन तेरे मेरा, कोई ना सहारा बिन तेरे। अरे काटो जन्म काटो जन्म काटो जन्म मरण के तेरे, आनंद लाल सवरिया मेरे। यह द्वारकापुरी है। हे ब्राह्मण देव, क्या मैं द्वारकापुरी आ गया? मैं अपनी कन्हैया की नगरी में आ गया? प्रसन्न हो गए भैया, तो मेरे द्वारकाधीश का महल भटकते भटकते न जाने कहां से, 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 तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जमान सिर पे पगड़ी नतन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। उस समय द्वारकाधीश का श्रृंगार हो रहा था और द्वारपाल खड़ा हुआ है और द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करने लगा। शीश पगाना जगह तन पे है, शीश पगाना जगह तन पे, शीश पगाना जगह तन पे है, आरू पहा ओ पाहन की सामा, धोती फटी सी लटी लुटी है, आए बसो है यही दामा, धोती फटी सी लटी प्रभु जानी को बसो यही दामा। द्वारपाल कहने लगा, हे द्वारकाधीश, आज द्वार पर एक अजीब और गरीब कोई एक व्यक्ति आया है। द्वारकाधीश कहने लगे, द्वारपाल, व्यक्ति भी कोई अजीब और गरीब होता है क्या? हाँ प्रभु, ऐसा ही कुछ व्यक्ति है। वर्णन करो, कौन है वो? प्रभु, शीश पगा ना जगा तन पे, अरु पहा उपाहन की नहीं सामा। पैरों में उसके पादुका नहीं है, कांटे लगे हुए, धोती फटी सी लुपटी, प्रभु जाने को बसो यही धामा। प्रभु उसकी धोती लटी लुपटी है और पूरा शरीर पतला है, हड्डी हड्डी चमक रही है। तो द्वारकाधीश कहने लगे, क्या द्वारपाल, अगर किसी की धोती फटी लुपटी है
उसके पैरों में पादुका नहीं है, क्या वह व्यक्ति अजीब और गरीब है? ये किसने कह दिया? आगे वर्णन करो, कौन है? द्वार खड़ो द्विज दुर्बल। द्वारपाल कहने लगा, प्रभु द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, देख रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल पना, बतावत अपनो नाम सुदामा। क्या सुदामा? जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, उसी समय भगवान सबको छोड़कर और पैरों में पादुका भी नहीं पहने गिरते पड़ते, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले को सुदामा से मोहन। लगाया गले को सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है। ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। चरणों को अपने हाथों से धोऊंगा। जितने भी भगवान की पटरानी हैं, जितने भी द्वारकाधीश के सेवक बनते हैं, सब लोग देखते कि देखते रह गए। अरे ये कौन अजीब और गरीब आ गया कि हमारे स्वामी को भी आज अपने चरणों में झुका दिया। द्वारकाधीश ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लिया है। ऐसी बिहार गोपाल की साधारण गोपाल भाव से ऐसी बिहार पुन कंटक जाल लगे पुन जोई। आए दुख पायो सका तुम। आए तेरा दिन कोई। देख सुदामा की वीर दशा। देख सुदामा की वीर
रुक्मणी अपने हाथ में उस परात और जल को लेकर खड़ी हुई है और द्वारकाधीश सुदामा जी के चरणों को अपने वक्ष स्थल पे लगा लेते हैं। मेरे सखा तुम कहां रहे, तुम कहां इतने तुम तक दुख पाते रहे। अपने दांतों के द्वारा स्वयं द्वारकाधीश ने सुदामा जी के चरणों से कांटे निकालने लगे। भगवान की आंखों में से आंसू झरझर गिरने लगे। पानी परात को छुयो नहीं है, नैनन के जल सौ पग धोए। अपने नैनों के जल के द्वारा ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। जगत के मालिक विष्णु ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण जब अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं अपने दांतों से अपने भक्त सुदामा के चरणों से उन कांटों को निकाल रहे हैं। ब्रह्मा शंकर सारे देव धन्य है प्रभु, धन्य है। धिक्कार है हमको जानकर भी अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, ऐसे भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे जो अपने भक्तों के लिए अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी के हाथ में कलश था, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुला, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा,